अगर एक बच्चा जन्म से पहले किसी नॉलेज को सुन और समझ सकता है, तो क्या वो मिरेकल होता है या वॉरनिंग? और जो अभिमन्यु ने गर्भ में सीखा था, क्या वो उसकी पावर बन गया था या उसका डूम? सोचिए जरा, एक रात अर्जुन समझा रहा है सुभद्रा को चक्रव्यूह के बारे में, जो कि एक मिलिट्री स्पाइरल है जिसमें एंट्री इजी है पर एग्जिट निकलना एक ट्रैक है। जितना घुसेगा उतना उलझ जाएगा, पैटर्न बाय पैटर्न, मूवमेंट बाय मूवमेंट। सुभद्रा सुन रही है, कॉन्सेंट्रेट कर रही है और फिर थक कर वो सो जाती है। और गर्भ के अंदर छोटा सा अभिमन्यु आधा लेसन सुनता है, आधा बस यहाँ से डूम लिखा जाता है। वो बच्चा जो जन्म से पहले ही एक वॉरियर पैटर्न सुन चुका है, कुरुक्षेत्र में एकदम चक्रव्यूह के बीच फंस जाता है। एंट्री परफेक्ट थी पर एग्जिट थी ही नहीं, क्योंकि अभिमन्यु को सिर्फ एंट्री पता थी, एग्जिट का मैप ही नहीं था। और ये एक एंशिएंट वॉर स्टोरी नहीं है, ये इनकम्प्लीट नॉलेज की कॉन्सिक्वेंस की कहानी है। नॉलेज जो एंट्री दे पर सेफ्टी एग्जिट नहीं, स्किल जो कॉन्फिडेंस दे पर विजडम नहीं। तो पहला सवाल, क्या गर्भ में सच में लर्निंग होती है? साइंस कहता है हाँ, पर केयरफुली रिसर्च दिखाती है कि थर्ड ट्राइमेस्टर यानी 5th या 6th मंथ में फीटस ऑडिटरी वर्ल्ड को कैप्चर करता है, साउंड बेस डिटेक्ट करता है, मैटरनल वॉइस रिकॉग्नाइज करता है। प्रीनेटल एक्सपोजर लेटर बिहेवियर को शेप करता है। लेकिन साइंस ये नहीं कह रही कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह स्ट्रैटेजी समझ ली थी। साइंस कह रहा है कि वो में एक ब्लैंक स्पेस नहीं, एक एक्टिव जोन है। सिंबॉलिक लेवल पर दो अभिमन्यु स्टोरी क्रिस्टल क्लियर है कि इनकम्प्लीट नॉलेज डेंजरस होती है। आज देखो कितने लोग हाफ नॉलेज लेकर फुल कॉन्फिडेंस से डिसीजंस लेते हैं। एंट्री सीख गए हैं पर स्ट्रैटेजी नहीं, पावर मिल गई है, विजडम नहीं। अब गर्भ उपनिषद देखो, ये क्लासिकल टेक्स्ट कहता है गर्भ सिर्फ बॉडी मेकिंग फैक्ट्री नहीं, फॉर्मेशन जोन है। मॉडर्न रिसर्च ये कंफर्म करती है कि मैटरनल स्टेट फीटस डेवलपमेंट को फिजिकली इफेक्ट करता है। मदर स्ट्रेस्ड, कॉर्टिसोल प्लेसेंटा पास करता है। मदर्स एंशियस, बेबीज नर्वस सिस्टम एंजाइटी सिग्नल रिसीव करता है। तो ये लिटरल है, माँ का स्ट्रेस सिर्फ माँ का नहीं, वो बेबी का इन्वायरमेंट का डाटा बन जाता है। सनातन कहता है गर्भ संस्कार, साइंस कहती है प्रीनेटल प्रोग्रामिंग। दोनों एक ही ट्रूथ पॉइंट कर रहे हैं, गर्भ फॉर्मेटिव है। अब सोचिए, क्या हम सब अभिमन्यु हैं? चक्रव्यूह सिर्फ वॉर नहीं, चक्रव्यूह एक पैटर्न है, सोशल, प्रोफेशनल, टेक्नोलॉजिकल। हम सब एंट्री ले रहे हैं, कंपटीशन में घुसना सीखा, सक्सेस बनानी सीखी, पर किसी ने सिखाया फेलियर को हैंडल करना, सेटबैक से कैसे रिकवर करना है, व्हेन टू रीड, व्हेन टू स्टेप बैक, हाउ टू एग्जिट विद डिग्निटी। नहीं सीखा। तो एंट्री स्ट्रैटेजी क्लियर है पर एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं। और ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं, फैमिलीज के लिए भी है। प्रेगनेंसी में स्ट्रेस, वायलेंस, कैओस, ये सब पर्सनल मैटर नहीं रही, ये गर्भ के अंदर का इन्वायरमेंट है और ये परमानेंट इम्प्रिंट्स क्रिएट करते हैं। तो अभिमन्यु ने गर्भ में क्या सीखा? सिर्फ चक्रव्यूह पैटर्न नहीं, एक यूनिवर्सल वार्निंग, इनकम्प्लीट नॉलेज डेंजरस होती है। और गर्भ संस्कार का असली ट्रुथ, बच्चा सिर्फ बर्थ के बाद फॉर्म नहीं होता, बर्थ से पहले ऑलरेडी फॉर्मिंग शुरू हो जाती है। गर्भ के एनवायरनमेंट से, टोन से, मदर स्टेट से। क्लासिकल टेक्स्ट भी ये कहते हैं, मॉडर्न साइंस भी कहती है, जो गर्भ में सुना जाता है कभी कभी बैटलफील्ड में तकलीफ बनकर वापस आता है। तो पहले चेक करो, तुम अपना चक्रव्यूह समझ रहे हो